हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माधव पपिट। आज के इस वीडियो में हम सूट और पैंट के बचे हुए कपड़े में से ये पेप्लम टॉप बनाना सीखेंगे। इंस्टाग्राम पे मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी ऐसे ही टॉप की, तो उसका तो मैंने लॉन्ग वीडियो शूट नहीं किया, सब उसको ट्यूटोरियल मांग रहे थे, तो मैंने दूसरे कपड़े में से आपको इसको बना के बता रही हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये सूट और पैंट का बचा हुआ मैंने ये कपड़ा लिया है। सबसे पहले हम सूट वाला कपड़ा देख लेते हैं कि हमारा सूट में से कितना कपड़ा बचा है। तो ये देखिए, ये इतना हमारा ये सूट में से बचा हुआ है, तो इसमें से तो हम अपना कोटी वाला पार्ट निकालेंगे, तो इसको अभी हम साइड रख देंगे। अब हम अपना पैंट वाला फैब्रिक देखेंगे कि ये हमारा पास कितना बचा हुआ है। तो ये हमारे पास देखिए इस तरह से ये अभी डबल फोल्ड में रखा हुआ है। ये पैंट में से बचा हुआ फैब्रिक है हमारा, डबल फोल्ड में है, तो इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है। तो इसमें से हम अपना फ्लेयर निकालेंगे। ये देखिए इस तरह से ये अभी डबल फोल्ड में है। इसको इसमें से फ्लेयर निकालने के लिए इसको लेंथ वाइज एक बार इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, एक और बार सेम इसी तरह फोल्ड करेंगे। इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे और ऊपर से बिल्कुल आपको इसको बराबर मिलाते हुए रखना है। फोल्ड वाली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है और ये देखिए इस तरह से ये हमारा 8 फोल्ड में हो गया है फैब्रिक। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये देखिए जहाँ से हमारी सबसे कम लेंथ है कपड़े की, यहाँ से हमारी सबसे कम लेंथ है कपड़े की, तो यहाँ से हम मेजर करके देखेंगे कितनी है। तो ये है 7 इंचेस, तो ये हमारा डबल फोल्ड में है, तो 7 का डबल हो जाएगा 14, तो 14 इंच लेंथ हमें हमारे फ्लेयर की काफ़ी रहेगी। तो हम पूरे फैब्रिक पे 7 इंचेस पर इस तरह से निशान लगा लेंगे फोल्ड वाली साइड से। तो इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ आपको 7 इंचेस पर निशान लगाने हैं और इन सभी निशानों को मिला के एक सीधी लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से एक सीधी लाइन हमें ड्रॉ कर लेनी है। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस बचे हुए फैब्रिक को अभी हम रख लेंगे, बाद में हमारे ये काम आएगा। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसमें से ये फ्लेयर निकाला है, तो इसको ये डबल फोल्ड में है, तो अब इसको इस तरह से खोल लेंगे। तो ये देखिए कितना फैब्रिक है हमारे फ्लेयर के लिए, इतना इसमें से हमारा फैब्रिक निकल गया है, तो इतना हमें फ्लेयर के लिए काफ़ी रहेगा। इसको मैं इस तरह से आपको डबल फोल्ड करके दिखा देती हूँ कि हमारा फ्लेयर कितना आएगा टॉप का डबल फोल्ड में, आगे और पीछे का। तो ये देखिए इतना हमारा एक साइड का फ्लेयर रहेगा इस तरह से, और ये इसकी लेंथ होगी हमारे फ्लेयर की और ये चौड़ाई होगी जिसमें कि हम प्लेट्स डालेंगे बाद में। तो अब हम इसको साइड में रख देंगे और अपने कोटी वाले पार्ट की कटिंग करेंगे, जो कि हमारा सूट में से बचा हुआ कपड़ा था, उसमें से हम कोटी वाला पार्ट निकालेंगे। तो ये देखिए मैंने सूट में से बचा हुआ कपड़ा लिया है और कोटी वाला पार्ट निकालने के लिए सबसे पहले मैं इसको इस तरह से डबल फोल्ड में रखूँगी इस तरह से, और इसके बाद अपने चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग आपको इसको फोल्ड कर लेना है। उतनी चौड़ाई में जितना आपका साइज़ होगा उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको फोल्ड कर लिया है इस तरह से। तो ये हमारी कोटी की लेंथ हम इस तरह से निकालेंगे और चौड़ाई इस तरह से। तो अभी मैं लेंथ का निशान लगा रही हूँ कोटी का, तो मैं 14 इंच रेडी रखूँगी, तो मैंने 15 इंचेस पर निशान लगाया, क्योंकि हाफ इंच हमारा ऊपर नीचे दोनों तरफ सिलाई में जाएगा। तो दोनों तरफ इस तरह से 15 इंचेस पर निशान लगा के दोनों निशान को आपस में मिला के इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हम शोल्डर का निशान लगाएंगे 7 इंचेस पर, नीचे भी इस तरह से 7 इंचेस पर एक और निशान लगा लेंगे। अब इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला लेंगे। अब आर्म होल की लेंथ का निशान लगाएंगे 6.5 इंचेस पर इस तरह से। अब इन निशान को भी इस तरह से मिला लेंगे। अब हम अपने चेस्ट साइज़ का निशान लगाएंगे। जो भी आपका चेस्ट साइज़ है उस रेडी रखना है आपको, उसको 4 से डिवाइड करना है, तो जो भी आपका आएगा उस पर आप मार्क कर लेंगे और बाकी का बचा हुआ हमारा मार्जिन होगा। इसके बाद इस तरह से आर्म होल वाली गोलाई देनी है और ऊपर से शोल्डर को ½ इंच डाउन में इस तरह से निशान लगा लेना है। इसके बाद हम अपने कमर के साइज़ का निशान लगाएंगे। जितना भी आपको रेडी करना है उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए और प्लस मैंने 1.5 इंचेस मार्जिन का लिया है। अब ये जो बाहर वाले निशान हैं दोनों मार्जिन वाले, इनको हम आपस में मिला लेंगे इस तरह से, और इसकी अब हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे इस तरह से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारे आगे पीछे दोनों पार्ट निकल जाएंगे कोटी वाले इस तरह से। ये देखिए, तो इसमें से हम अभी एक पार्ट को अलग रखेंगे, इसको अलग कर लेंगे और एक पार्ट को लेंगे, इसको फिर से फोल्ड करेंगे सेंटर से। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट होगा, इसमें हम आर्म होल में एक्स्ट्रा गोलाई देंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जिसमें हम मुट्ठी में एक्स्ट्रा गोलाई देते हैं वो हमारा फ्रंट पार्ट होता है, ये फ्रंट साइड में ही आती है हमारी आर्म होल वाली एक्स्ट्रा गोलाई। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट होगा।
इस तरह से इसका नेक जो है वो हम बुकरम से बनाएंगे, तो अभी कटिंग नहीं करेंगे। अभी मैंने बैक पार्ट लिया है, फिर से इसको सेंटर से फोल्ड करेंगे बैक पार्ट को, और इसमें मैं नेक का निशान लगाऊंगी। 3 इंच मैंने नेक की चौड़ाई ली है और 3 इंच ही मैंने लेंथ ली है, और इसमें हम राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे अपने नेक की। तो मैं छोटा नेक बना रही हूँ, आप अपनी अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा नेक की लेंथ को रख सकते हैं। इस तरह से गोलाई देंगे और इसके नेक की हम कटिंग कर लेंगे। तो ये वाला हमारा बैक पार्ट होगा। तो यहाँ पर हमारे बैक पार्ट की कटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है, और फ्रंट पार्ट का नेक जो है वो हम बाद में बुकरम से बनाएंगे। तो ये हमारी कोटी वाले पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है। अब ये देखिए, जो हमारा फ्लेयर में से कपड़ा बच गया था पैंट वाले फैब्रिक में से, तो इस तरह की 2 पीसेस है, इसमें से हम स्लीव निकाल लेंगे। बलून स्लीव में इसमें बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैं 5.5 इंच पर स्लीव की लेंथ का निशान लगा रही हूँ। 5.5 इंच पर दोनों तरफ इस तरह से निशान लगाने हैं दोनों स्लीव्स के लिए, और इन दोनों निशानों को मिला लेंगे। ये हमारा फर्स्ट स्लीव का होगा, ये सेकंड का। तो इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला लेंगे और इन दोनों की हम कटिंग कर लेंगे, और ये बचा हुआ कपड़ा हम साइड में रखेंगे अभी। अब इन दोनों स्लीव्स को लेके इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखेंगे इस तरह से, और इस साइड से हम अंदर की तरफ 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे, जहाँ तक कि हम अपनी स्लीव की गोलाई देंगे। 7.5 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ, और यहाँ से डाउन में हम 3 इंचेस पर निशान लगाएंगे। तो इन दोनों निशान में हम स्लीव की गोलाई देंगे यहाँ से इस तरह से, यहाँ तक आपको गोलाई देनी है। और इस एरिया में हमारी प्लेट्स डलेंगी, बलून स्लीव में जो प्लेट्स डलती हैं वो वाली। इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे अपनी स्लीव की। तो ये देखिए, हमारी स्लीव की कटिंग हो चुकी है। तो ये इस तरह की हमारे पास 4 पट्टियाँ आ जाएंगी इस तरह से। तो इसमें जोड़ आएगा सेंटर में हमारा, एक दोनों स्लीव में बीच में जोड़ आएगा, लेकिन वो प्लेट्स डलने के बाद आपको दिखाई नहीं देगा। तो जहाँ तक हमने गोलाई दी है उससे आगे वाले पार्ट जो हमारा बचा था उसमें हम प्लेट्स डालेंगे पूरे में, ऊपर नीचे दोनों तरफ। इसमें मैं आपको बाद में सिल के बताऊँगी इसको। तो यहाँ पर हमारी कटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, स्लीव, कोटी वाला पार्ट, फ्लेयर, और ये जो बचा हुआ फैब्रिक है इसको भी हम अभी रखेंगे, फेंकेंगे नहीं। अब हम अपने फ्रंट के नेक की कटिंग करेंगे। तो ये मैंने बुकरम ली है, इसको सेंटर से इस तरह फोल्ड करेंगे, और इस पर मैं 3 इंचेस पर निशान लगाऊंगी नेक की चौड़ाई का इस तरह से, और लेंथ का निशान लगाएंगे 7 इंचेस पर, जो कि बाद में हमारी 6.5 इंचेस रह जाएगी। इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पर भी हम 3 इंचेस पर निशान लगाएंगे नेक की चौड़ाई का, और इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला लेंगे। अब इसके अंदर हम अपने नेक की शेप ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से, राउंड शेप में जो थोड़ा वी होता है, कर्व शेप वाला वी, वो हम इसमें बना लेंगे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे नेक की कटिंग हो चुकी है। अब इसके ऊपर हमें मशीन चलानी है बिना धागे की, नीचे भी धागा नहीं होना चाहिए, ऊपर भी। तो इससे क्या होगा, दूसरी साइड भी हमारा शेप का निशान आ जाएगा, और इसको हम हाईलाइट कर लेंगे स्केच की हेल्प से। तो इसके ऊपर मैंने फैब्रिक चढ़ा लिया है, जैसे कि हम सभी नेक पर चढ़ाते हैं। इसके बाद मैंने ये फ्रंट पार्ट लिया है, इसके सेंटर में निशान लगाना है, सीधी साइड फ्रंट पार्ट की ऊपर रखनी है, फिर सेंटर में नेक को रख के इसकी शेप के चारों तरफ आपको सिलाई लगा लेनी है, पक्की सिलाई। तो यहाँ मैंने सिलाई लगा ली है। तो एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए इसकी हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से, और सेंटर में एक छोटा सा कट लगाएंगे। सिलाई कट नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। और इसको उल्टी तरफ इस तरह से नेक की पट्टी को हम पलट के इसके ऊपर हम कच्ची सिलाई लगा लेंगे बाद में। इस तरह से आपको पलटना है, और इसके ऊपर हमें पूरे नेक पे कच्ची सिलाई लगानी है। नेक बनाने का तरीका सेम वही है जैसे कि हम नॉर्मली नेक बनाते हैं। तो इस तरह से इसके ऊपर हमें कच्ची सिलाई लगानी है नेक के ऊपर। ये देखिए, हमारा ये नेक बन गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा कपड़ा बच गया था, ये देखिए पैंट वाला, तो ये जो इसमें बीच में स्ट्रिप है, इसको मैं एज अ लेस यूज़ करूँगी। दोनों साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक फोल्ड करके इसकी एक मैं लेस बना लूँगी। तो ये देखिए, मैंने ये लेस बना ली है इस तरह। इसके बाद हम लेस का एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे और सिर्फ नेक के एक साइड हमें स्टिच करना है इस तरह से, आधी नेक में ही हमें इसको स्टिच करना है। तो नेक के बिल्कुल किनारे इसको रखते हुए, बिल्कुल बराबर से मिलाते हुए आपको इसको स्टिच करना है इस तरह से। और 1/2 इंच से ज़्यादा चौड़ी आपको पट्टी नहीं बनानी, इस बात का ध्यान रखना है, नहीं तो इसमें झोल आएगा बाद में। तो इस तरह से मैंने इसको स्टिच कर लिया। तो इसमें बीच में झोल आने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, तो एक बार हम इसको आयरन से सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको आयरन कर लिया है, और इसके ऊपर अब मैं सिलाई लगा लूँगी दूसरी साइड भी।
इस तरह से ये हमारी सीधी पट्टी है तो झोल आने के चांसेस हो सकते हैं, तो आपको आयरन की हेल्प से उसको निकाल लेना है। तो ये देखिए मैंने दोनों साइड लेस की सिलाई लगा ली और ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है इसको कट कर लेंगे। अब दूसरी साइड हम नेक के इस तरह से इस पट्टी को लगाएंगे। बिल्कुल नेक से बराबर मिलाते हुए आपको स्टिच करना है इसको। इस तरह से आपको स्टिच करना है और इस पट्टी को यहाँ पर हम कट नहीं करेंगे, इसको हम तिरछे में ही आगे की तरफ स्टिच करेंगे। इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ इस तरह से आपको स्टिच करना है। फिर यहाँ पर थोड़ा सा आगे आके आपको यहाँ से इस पट्टी को इस तरह से सीधा कर लेना है। यहाँ पर एक नोक बनेगी हमारी इस तरह से। तो यहाँ पर सिलाई लगाने से पहले इस पट्टी के नीचे हमें एक डोरी को रखना है, फिर इसके ऊपर सिलाई लगानी है। इस तरह से इस पट्टी के नीचे मैंने डोरी रखी है, फिर इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से इसको नीचे तक सीधा सिल लेंगे पट्टी को। तो यहाँ पर डोरी को अच्छे से पक्का कर लेंगे 2-3 सिलाइयाँ लगा के। इस तरह से यहाँ पर मैं डोरी को इस तरह से पक्का कर लूँगी ताकि ये निकले ना सिलाई में से। ये देखिए मैंने पट्टी को इस तरह से स्टिच किया है। इसको इस तरह से हमारा अंगरखा स्टाइल में ये आ जाएगी और इसमें डोरी स्टिच करनी है बीच में, इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अब इसकी दूसरी साइड भी हम सिलाई लगा लेंगे। दूसरी साइड भी आपको सिलाई लगानी है। इस तरह से झोल नहीं आना चाहिए, ना ही आपको पट्टी को खींचना है, इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो हमारी नोक बनी थी इसको हम यहाँ पर पक्का कर लेंगे और नीचे तक इस तरह से सिलाई लगा लेंगे और ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है इसको हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से पट्टी लगाने से हमारा काफ़ी आसानी से अंगरखा पैटर्न बन जाएगा। अब देखिए मैंने फ्रंट पार्ट पे ही इस साइड फिटिंग का निशान लगाया है डोरी अटैच करने के लिए। तो इसके बिल्कुल सामने आपको डोरी अटैच करनी है, पहली वाली डोरी के बिल्कुल सामने। फिटिंग वाले निशान से बाहर निकालते हुए आपको उसको डोरी को स्टिच करना है यहाँ पे इस तरह से। तो जब हम दोनों पार्ट को एक साथ रख के फिटिंग लगाएंगे तो ये डोरी हमारी अच्छे से अटैच हो जाएगी। तो इस तरह से ये देखिए डोरी अटैच कर ली है मैंने। अब ये देखिए जो बैक पार्ट था इसका नेक भी मैंने रेडी करके रखा है और ये पट्टी से इस तरह से नेक इसका रेडी करके रखना है। अब हम अपना फ्रंट पार्ट को सीधा रखेंगे इस तरह से और इसके ऊपर बैक पार्ट को उल्टा रख के शोल्डर वाली सिलाई लगा लेंगे। इन दोनों के शोल्डर को ज्वाइन कर लेंगे आपस में। तो यहाँ मैंने सिलाई लगा ली है। अभी फिटिंग भी वाली सिलाई भी हम लगा लेंगे इस तरह से। जो फिटिंग के निशान है हमारे इसके ऊपर भी हमें सिलाई लगानी है, पक्की सिलाई। इस तरह से दोनों साइड हमें फिटिंग वाली सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी डोरी अटैच हो चुकी है अच्छे से साइड में। बाद में हम इसमें नोट लगा लेंगे, बाद में आप इस पर चाहे टजल्स लगा सकते हैं। अब हम इसकी स्लीव रेडी करेंगे। तो स्लीव के लिए ये मैंने एक स्लीव ली है, इसके 2 पार्ट में थी ये हमारी, बीच में इसमें जोड़ आएगा। तो इसकी दोनों साइड से उल्टी तरफ आपको बाहर की तरफ रखनी है और बीच में सिलाई लगानी है। इस तरह से जोड़ लगा लेना है। तो यहाँ सिलाई लगा के इसको हम सीधा कर लेंगे अब इस तरह से। तो ये देखिए जहाँ से हमने 7.5 तक गोलाई दी थी उससे आगे जो हमारा फैब्रिक था उसमें हम प्लेट्स डालेंगे। दूसरे कट तक हमें प्लेट्स डालनी है यहाँ तक। तो इस तरह से आपको छोटी छोटी प्लेट्स डालनी है इसमें। इस तरह से दूसरे कट तक हम प्लेट्स डालते जाएंगे। तो यहाँ पर जो है हमारा जो बीच में जोड़ आया था वो भी इन प्लेट्स के बीच में कवर हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा। तो इस तरह से आपको छोटी छोटी प्लेट्स डालते जाना है इस तरह से। तो ये देखिए दूसरे कट तक हमने प्लेट्स डाली हैं अपनी सभी। तो ऊपर की तरफ हमने प्लेट्स डाली है अपनी स्लीव में। अब सेम इसी तरह हमें नीचे भी प्लेट्स डालनी है बिल्कुल इसके सामने इस तरह से। नीचे वाली साइड भी आपको प्लेट्स डाल लेनी है छोटी छोटी। और ये प्लेट्स की जो डायरेक्शन है वो एक ही साइड में होगी इस तरह से। सेम ऊपर वाले की तरह ही आपको प्लेट्स डालनी है नीचे की तरफ भी छोटी छोटी। तो इसमें मैंने नीचे की तरफ भी प्लेट्स डाल ली हैं अपनी। तो ये देखिए हमारी दोनों तरफ प्लेट्स डल गई हैं ऊपर नीचे। इसके बाद हम सूट में से जो कपड़ा बच गया था उसमें से मैंने ये पट्टी ली है और इसको उल्टी तरफ हम बाजू के सिलेंगे। पट्टी को भी मैंने उल्टी तरफ ऊपर रखी है, पट्टी की उल्टी साइड, और स्लीव की भी उल्टी साइड ऊपर रखनी है। और 1/2 इंच का दबाव लेते हुए आपको उस पर सीधी सिलाई लगानी है नीचे की तरफ। इसके बाद हम इसको इस तरह से पलटेंगे और इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेंगे
दाब सिलाई इसके ऊपर हमें लगानी है पलट के इस तरह से। अब इसको सीधी तरफ हम कर लेंगे इस तरह से। और ये मैंने चंपा लेस ली है और बिल्कुल सिलाई के ऊपर इस लेस को रखना है और इस पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए और इस लेस को इसकी पट्टी के नीचे दबाते हुए आपको सिलाई लगानी है इस तरह से। पट्टी को डबल फोल्ड करेंगे और लेस को इस पट्टी के नीचे दबा के रखेंगे और इसके ऊपर हम पक्की सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा एक बॉर्डर क्रिएट हो जाएगा बाजू में इस तरह से। एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेंगे। तो ये हमारी बलून स्लीव रेडी हो चुकी है। सेम इसी तरह से आपको दोनों बाजू अपनी रेडी कर लेनी है। तो देखिए मैंने दूसरी बाजू भी रेडी करके रखी है इस तरह से। तो इसके बाद हम इसमें फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे। एक बाजू को हम लेंगे और जितनी भी आपको अपनी गोलाई रखनी है उतने पे आप निशान लगाएंगे। 6 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ। और आर्म होल वाली साइड फिटिंग का निशान कैसे लगाएंगे उसके लिए हम कोटी वाले पार्ट का आर्म होल इस तरह से पकड़ेंगे। सीधा बिल्कुल इसको पकड़ के रखना है और ऊपर से इस तरह से मिलाते हुए हम देखेंगे ये हमारा कहाँ तक आ रहा है, वहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। और इन दोनों निशानों को अब हम मिला लेंगे इस तरह से और इसके ऊपर हम फिटिंग वाली सिलाई लगा देंगे। अब इसको हम बाजू को सीधा कर लेंगे। अब इसको हम कोटी वाले पार्ट में अटैच करने के लिए जो कोटी का आर्म होल है उसको हमें उल्टा पलटना है। तो कोटी वाले जो मुड्ढा है उसको उल्टा पलटना है और बाजू को हमें सीधा ही रखना है। और ये जो इसका फिटिंग वाली सिलाई है बाजू की और जो कोटी की फिटिंग वाली सिलाई है दोनों को बिल्कुल आमने सामने इस तरह से रखना है। देखिए आपको इसका मार्जिन एक साइड पकड़ते हुए पूरे राउंड में पूरे मुड्ढे में हमें 1/2 इंच का दबाव लेते हुए सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हम अपनी बाजू अटैच कर लेंगे। और दोनों में से किसी भी फैब्रिक को हमें खींचना नहीं है, ना ही कोटी वाले आर्म होल को और ना ही स्लीव को। बराबर मिलाते हुए हमें 1/2 इंच का दबाव लेते हुए पूरे आर्म होल में इसी तरह सिलाई लगानी है। जैसे कि हम गोल बाजू अटैच करते हैं सेम वैसे ही ये वाली बाजू अटैच होगी इस तरह से। तो ये देखिए हमारी बाजू अटैच हो चुकी है। एक बाजू मैंने आपको अटैच करके दिखाई है। सेम इसी तरह आपको दूसरी तरफ भी बाजू अटैच कर लेनी है। तो ये देखिए इस तरह से सेम आपको दूसरी तरफ भी अटैच कर लेनी है बाजू। तो ये हमारा यहाँ तक कोटी वाला पार्ट रेडी हो चुका है। तो ये देखिए इसका नेक स्लीव सब कुछ बन चुका है। अब इसका हम फ्लेयर रेडी करेंगे। इससे नीचे वाला पार्ट जो है बाद में आप इन डोरी में टसल्स लगा सकते हैं, मैं कई वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ। तो सेम वैसे ही आप टसल्स इसमें बनाकर लगा सकते हैं। अब ये देखिए हम फ्लेयर रेडी करेंगे अपना। इसको मैंने डबल फोल्ड में रखा है। तो फ्लेयर की जो नीचे वाली साइड है इसको इस तरह से 2 बार फोल्ड करके पूरे राउंड में आप सिलाई लगा लेंगे। या फिर आप जैसे मैंने स्लीव में बॉर्डर लगाया था स्लीव की मोहरी पर सेम वैसे ही बॉर्डर भी बना सकते हैं। मैंने इसमें सूट की पट्टी से सेम उसी तरह से बॉर्डर बनाया है। अब इसके जो ऊपर वाली साइड है उसमें हम प्लेट्स डालेंगे। तो प्लेट्स डालने के लिए मैंने इस तरह से नीडल थ्रेड की हेल्प से इस तरह से इसमें टाँके लगाने हैं आपको। मीडियम साइज़ के टाँके ऊपर की तरफ इस तरह से, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो इस तरह से हमें इसमें पूरे कपड़े में एंड तक टाँके लगाने हैं। मैं आपको थोड़ा सा करके बता रही हूँ। फिर इस धागे को इस तरह से हम खींचेंगे, यहाँ से इसको हम खींचेंगे और बराबर प्लेट्स इसमें इस तरह से डलती हुई चली जाएंगी हमारी। तो पूरे फैब्रिक में आपको इसी तरह से चुन्नटें डालनी है अपने कमर के साइज़ के जितना आपका कमर का साइज़ है उतना ही आपको उसको प्लेट्स डाल के रेडी करना है। तो ये देखिए मैंने पूरे फैब्रिक में प्लेट डाल ली है अपने कमर के साइज़ के जितनी। तो इस तरह से ये मैंने अपना रेडी कर लिया है। अब ये देखिए दोनों साइड मैंने 1/2 इंच कमर के साइज़ से एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए, जो कि हमारा सिलाई में जाएगा। और दोनों कोनों को इस तरह से मिलाते हुए और इस पर अभी हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर हमें सीधी सिलाई लगानी है। दोनों को बराबर मिलाते हुए रखना है आपको दोनों किनारों को और इस तरह से सिलाई लगा लेंगे सीधी। तो ये देखिए हमारा फ्लेयर भी रेडी हो चुका है राउंड में। अब इसको हम कोटी में किस तरह अटैच करेंगे। तो ये मैंने कोटी ली है, कोटी की कमर वाली साइड इस तरह से पकड़ेंगे और फ्लेयर के अंदर इसको इस तरह डालेंगे। कोटी को आपको सीधा ही रखना है, फ्लेयर हमारा उल्टा है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये देखिए जो फ्लेयर की फिटिंग वाली हमने सिलाई लगाई है और जो कमर की फिटिंग वाली साइड है, इन दोनों को बिल्कुल आमने सामने रख के इस तरह से इसको बराबर से पकड़ते हुए गोलाई में सिलाई लगानी है 1/2 इंच का दबाव लेते हुए। जिस तरह से हम अपनी बाजू अटैच करते हैं गोल बाजू, सेम इसी तरह आपको फ्लेयर को भी अटैच करना है कोटी के साथ। बराबर मिलाते हुए इसको अटैच कर लेंगे
पूरे फ्लेयर को इसी तरह से अटैच करना है 1/2 इंच का दबाव लेते हुए। तो ये देखिए हमारा फ्लेयर भी अटैच हो चुका है इस तरह से। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। तो इस तरह से हम अपने टॉप को सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा पेपलम टॉप बिल्कुल बनकर रेडी है, ये देखिए। तो इसको बनने के बाद बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा इसको हमने सूट और पैंट के बचे हुए कपड़े में से बनाया है, और इसका फ्लेयर भी काफ़ी अच्छा निकल गया हमारा। और इसमें मैंने टसल्स लगाकर आपको नहीं दिखाई, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी टसल्स का। और इसका जो अंगरखा पैटर्न है वो भी मैंने आपको काफ़ी आसान तरीके से बनाना बताया है, बिना किसी एक्स्ट्रा कटिंग के। और जो इसके स्लीव पे मैंने जैसे बॉर्डर बनाया था सेम उसी तरह फ्लेयर पे भी बनाया है। तो आप लोगों को इसका फाइनल लुक कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।